भाई और बहनों, स्वामीनाथन भारत के अनमोल रत्न थे। इंकलाब जिंदाबाद। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू करो। मेरी बात सुनिए, जब हमारी सरकार आएगी तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू करेंगे। ये मैंने मनमोहन सिंह जी से कह दिया है। ये 3 अलग अलग वाक्य है। पहला वाक्य नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का। दूसरा किसान आंदोलन में जुड़े किसान नेताओं का। और तीसरा कांग्रेस को सत्ता में वापसी की कश्मकश कर रहे राहुल गांधी का। लेकिन ये स्वामीनाथन है कौन, जिनकी चर्चा मोदी से लेकर सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस की विपक्ष की पार्टी, सरकार और आंदोलन कर रहे किसान सब इनकी बातें करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि कौन थे स्वामीनाथन और क्या थी उनकी रिपोर्ट, जिसको लेकर पिछले कई सालों से देश में बवाल मचा हुआ है। छोटा सा सबसे पहले स्वामीनाथन के बारे में, उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। मनकोंबू संबाशिवन स्वामीनाथन, ये थे MS स्वामीनाथन का पूरा नाम, जो 7 अगस्त 1925 में कुंभकोणम तमिलनाडु में पैदा हुए। मद्रास विश्वविद्यालय, केरल विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की और भारत सरकार के साथ, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से ही एक प्रमुख अधिकारी के रूप में, एक कृषि वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने काम किया। उनका पूरा जीवन खेती किसानी को उन्नत करने और संपन्न करने में ही लगा रहा। 1966 की हरित क्रांति आपको पता होगी। 1966 की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। उस समय में भारत का 80% भारत की आबादी कृषि पर आधारित थी। पूरा का पूरा देश कृषि प्रधान था, लेकिन भारत में इतनी उपज ही नहीं होती थी कि भारत अपने ही बाशिंदों का पेट भर सके। ऐसे में स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का निर्माण किया, प्लान किया और मेक्सिको के बीजों का प्रयोग भारत के खेतों में करने का एक अनूठा प्रयोग किया, जिससे गेहूं और चावल की उपज में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। आज भारत न केवल अपने खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है, बल्कि वो खाद्य सामग्रियां देश से बाहर एक्सपोर्ट भी करती है। भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो MS स्वामीनाथन को ही जाता है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत सरकार ने और विदेशों में भी कई सम्मानों से पुरस्कृत किया गया। जैसे उन्हें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फेमस 1971 में दिया गया और अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में दिया गया। स्वामीनाथन भारत के अगर अग्रणी दर्जे के किसी वैज्ञानिकों का नाम लिया जाए तो शायद सबसे पहले MS स्वामीनाथन का ही नाम लिया जाएगा, जिसको अब मरणोपरांत भारत रत्न देने की उद्घोषणा भारत सरकार ने की है। MS स्वामीनाथन का निधन 28 सितंबर 2023 में चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में हो गया था। अब बात करते हैं वो स्वामीनाथन रिपोर्ट की, कि वो क्या बवाल है जिसको लेकर बहुत सारी चर्चा है। किसान सड़कों पे है, 2020 में भी सड़कों में थे और आज भी सड़कों पे है, और यही मांग है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो। कांग्रेस वादे कर रही है कि अगर उन्हें सत्ता में वापसी कराई जनता ने तो वो इस रिपोर्ट को शब्द द शब्द लागू करेंगे। कांग्रेस को भी लगता है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट के भरोसे वो सत्ता में वापसी कर सकते हैं। तो उस रिपोर्ट की बात करते हैं। 90 के दशक में हरित क्रांति से करीब 30 साल बाद भारत सरकार ने 90 के दशक में किसानों के हालचाल जानने का एक प्रयास शुरू किया। तब बहुत ही डरावने रिकॉर्ड सामने आए। जब सर्वे कराया तो पता चला कि प्रतिवर्ष हजारों किसान कर्ज के मारे आत्महत्या कर देते हैं और ये सिलसिला आज तक चालू है। मैं आपको बता दूं, आज भी हिंदुस्तान के गांवों में किसान कर्ज के बोझ के तले हजारों किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं और ये हिंदुस्तान के गांवों की एक कड़वी सच्चाई है। तब
किसानी को लेकर, खेती किसानी को लेकर सरकार थोड़ी सी और गंभीर हुई। 2004 में जब मनमोहन सरकार आई तो उन्होंने एमएस स्वामीनाथन के अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया और उन्होंने करीब करीब अपनी 6 रिपोर्टें दी 2004 से लेकर 2006 के बीच में। उसके अंदर उन्होंने कई सुधारों की बात की, जैसे भूमि सुधार, जैसे सिंचाई सुधार, जैसे उत्पादन का सुधार और इंश्योरेंस और ऋण माफी का एक फॉर्मूला दिया कि किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है तो उसको ऋण माफी का एक प्रोसेस करना चाहिए। खाद्य सुरक्षा बिल जो यूपीए सरकार लेकर आई थी उसको भी डिजाइन और उसकी भी सिफारिश एमएस स्वामीनाथन ने ही दिया था। उसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण उन्होंने एक सिफारिश दी थी वो थी लागत के ऊपर उनको मूल्य देने की। हम बाजार से जब कोई चीज खरीदते हैं तो उसके आगे एमआरपी लिखा हुआ होता है दोस्तों। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी इस प्राइस से ज्यादा दुकानदार हमसे उसकी कीमत नहीं ले सकता। ठीक उसी तरह से किसानों से जब मंडी में जाके अपना अनाज, अपनी खेती को, अपनी फसल को बेचता है तो उसके ऊपर लागू होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, यानी इससे कम अगर आप किसान को दोगे तो फिर वो किसान को घाटा है, वो अपना जीवन यापन ही नहीं कर पाएगा। तो वहां पर स्वामीनाथन ने एक कैलकुलेशन दी जिसमें किसान की लेबर, खाद, बीज और पेस्टिसाइड और सिंचाई के जो खर्चे होते हैं उसकी, और उसके अलावा उसका माल को इधर एक से जगह से दुमंडी तक लाने का जो भाड़ा है वो, उसके अलावा उसकी जमीन की जो लीज रेट है उसको कैलकुलेट करने के बाद में वो किसान का वास्तविक कीमत आती है, खर्चा आता है उस फसल को बनाने में। उनके अनुसार उसके ऊपर कम से कम किसान को 50%, महंगाई को देखते हुए 50% का उसको मुनाफा देना चाहिए, वरना किसान सरवाइव भी नहीं कर पाएगा वो अपने परिवार को लेकर। यह स्वामीनाथन की बेसिक रिपोर्ट थी 2006 में। तब से किसानों की यही मांग रही है कि ये इस फॉर्मूले को कहते हैं दोस्तों C2 प्लस 50%, यानी C2 यानी कि उसकी लागत, उसके कैलकुलेशन और उसके ऊपर 50% उसका मुनाफा। ये एक कैलकुलेशन है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 900 रुपए क्विंटल अगर उसकी लागत आ रही है तो उसको मिनिमम 1350 रुपए क्विंटल उसका मिलना चाहिए, उसकी लागत, उसका हर्जाना मिलना चाहिए, उसकी खरीद मिलनी चाहिए उसको जब वो मंडी में माल बेचता है। इसी के आधार पर हर साल सरकारें एमएसपी 22 फसलों पे एमएसपी एमएसपी डिक्लेयर करती है और जिसके आधार पर गवर्नमेंट जो है वो किसानों से कुछ धान खरीदती भी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में किसानों को इतना मुनाफा नहीं मिलता। तो किसानों की ये मांग है कि इसको कानूनी अधिकार मिले ताकि कोई भी व्यक्ति उनसे उनकी लागत से कम और लागत पे 50% की खरीद ही कर सके और उनको एक सफिशिएंट मुनाफा मिले जिससे वो अपना जीवन सरवाइव कर सके। तो ये बेसिकली 2006 से जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उसमें ये प्रमुख मांग रही है। और आज भी जो दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हैं मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, उनकी भी ये प्रमुख मांग है कि ये जो एमएसपी का जो फॉर्मूला है उसका कानून बना दिया जाए ताकि किसानों की जो फसल है उनको इस फॉर्मूले के तहत ही उनकी लागत के 50% मुनाफे के तहत उनकी फसल को बाजार में खरीदा जाए ताकि वो भी अपना जीवन ढंग से यापन कर सके। तो ये है दोस्तों स्वामीनाथन और ये थी उनकी रिपोर्ट जिसके बारे में हमने आपको बताया। बात सही है, एमएस स्वामीनाथन ने अपना पूरा जीवन किसानों के जीवन को उन्नत करने के लिए, भारत की कृषि को उन्नत करने के लिए, सफल करने के लिए और आत्मनिर्भर करने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। हमें खुशी है कि एमएस स्वामीनाथन को भारत सरकार भारत रत्न के सम्मान से नवाजने वाली है, क्योंकि वो वास्तव में भारत की कृषि के लिए भारत रत्न से कम नहीं थे। ये बात हकीकत है। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार से, देश की राजनीति से और देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे व्यक्तियों से ये अनुरोध करते हैं कि कम से कम हमारे गांव में बैठे हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ पॉजिटिव विचार करें, उनका भी जीवन उन्नत हो, उनका भी जीवन संपन्न हो और उनका भी जीवन इज्जतदार, कम से कम एक शहरी मध्यम वर्गीय परिवार की तरह वो जी पाए और कम से कम हिंदुस्तान के सारे गांवों के किसानों को कम से कम
आत्महत्या न करनी पड़े, इसके लिए सकारात्मक प्रयास करें। हमारी इसी अपील के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। जय जवान, जय किसान।